क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक सुबह आप उठें और सही गलत का मतलब ही बदल चुका हो, जहां सच बोलना मूर्खता लगे और झूठ बोलना समझदारी, जहां इंसान को इंसान से ज्यादा अपनी सुविधा प्यारी हो जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां मंदिर हैं लेकिन भीतर से सब खाली हैं, जहां प्रार्थना आवाज है, भावना नहीं, जहां ईश्वर को याद तो किया जाता है लेकिन अपनाया नहीं जाता। आज दुनिया जहां खड़ी है वहां अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है और बुराई को ताकत। ईमानदार इंसान पीछे छूट जाता है और चालाक आगे निकल जाता है। यही वह मोड़ है जहां से कलयुग शुरू नहीं होता बल्कि पहचान में आता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं समय 4 युगों में बटा है। सत्ययुग जहां सच सांस लेता था, त्रेतायुग जहां सच लड़खड़ाया पर गिरा नहीं, द्वापर युग जहां सच और झूठ आमने सामने आए, और कलयुग जहां सच अकेला पड़ गया। कलयुग वह युग है जहां सत्य सबसे ज्यादा घायल होता है। सच बोलने वाला सवाल बन जाता है और झूठ बोलने वाला जवाब। यह वो समय है जहां इंसान जानता है कि क्या गलत है, फिर भी वही करता है। यह वो युग है जहां राजा रक्षक नहीं, शासक बन जाते हैं, जहां सत्ता सेवा नहीं, स्वार्थ बन जाती है, जहां कानून किताबों में जिंदा है और जमीन पर मर चुका है। यह वो समय है जहां गुरु ज्ञान नहीं देते, डर बेचते हैं, जहां शिक्षा चरित्र नहीं बनाती, सिर्फ नौकरी दिलाने का साधन बन जाती है। कलयुग में रिश्ते भावना से नहीं चलते, वो सुविधा से चलते हैं। जब तक फायदा है तब तक साथ है, और जैसे ही फायदा खत्म, रिश्ता भी खत्म। और सबसे दर्दनाक बात, इस युग में ईश्वर जीवन नहीं रहते, वो सिर्फ नाम रह जाते हैं, तस्वीरों में कैद और भाषणों में इस्तेमाल। शास्त्रों ने यह सब पहले ही लिखा था। उन्होंने कहा था जब 90% मानवता अधर्म में डूब जाएगी, जब मासूम दबाए जाएंगे और जब अन्याय सिस्टम बन जाएगा, तब यह संसार अपने आप को बचा नहीं पाएगा। यह वो क्षण होगा जब धर्म अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा, जब अच्छे लोग चुप होंगे और बुरे लोग ताकतवर, और तभी अवतार होगा। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण कहते हैं उस समय विष्णु स्वयं धरती पर उतरेंगे। कोई दूत नहीं, कोई संदेश नहीं, स्वयं। उस अवतार का नाम होगा कल्कि, एक ऐसा नाम जो अंत भी है और शुरुआत भी। कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा, एक ऐसा गांव जहां आज भी कुछ लोग सच बोलते होंगे, जहां धर्म किताब नहीं, आचरण होगा। उनके पिता होंगे विष्णुयश, एक साधारण लेकिन धर्मनिष्ठ पुरुष। माता होंगी सुमति, जिनके हृदय में करुणा और साहस एक साथ होगा। लेकिन यह बालक सिर्फ उनका नहीं होगा, यह समय का उत्तर होगा। कल्कि कोई साधारण मानव नहीं होंगे, उनका जन्म सामान्य होगा लेकिन उनका उद्देश्य नहीं। वो बचपन से ही इस दुनिया को दूसरी नजर से देखेंगे। एक दिन जब अधर्म चरम पर होगा, तब उनका जागरण होगा। यह कोई सपना नहीं होगा, यह स्मरण होगा कि वो कौन हैं और क्यों आए हैं। कल्कि आएंगे सफेद घोड़े देवदत्त पर, हाथ में दिव्य तलवार होगी और आंखों में पूरा ब्रह्मांड। यह क्रोध नहीं होगा, यह संतुलन होगा। कल्कि भाषण नहीं देंगे, वो बहस नहीं करेंगे, वो समझाने नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत समझाया जा चुका होगा। वो न्याय करेंगे, ऐसा न्याय जो किसी पक्ष में नहीं होगा, ना अमीर ना गरीब, सिर्फ धर्म और अधर्म। यह युद्ध देशों के बीच नहीं होगा, यह युद्ध मानव आत्मा का होगा, मानवता बनाम अधर्म। कल्कि की तलवार सिर्फ शरीर नहीं काटेगी, वो अहंकार काटेगी, लालच काटेगी, झूठ काटेगी, पूरा सिस्टम टूट जाएगा। युद्ध के बाद धरती चुप होगी, कोई शोर नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई भय नहीं,
कल्कि रुकेंगे। वो देखेंगे कि क्या बचा है और क्या बचाया जा सकता है। तभी शुरुआत होगी नए सत्ययुग की, जहां झूठ पैदा ही नहीं होगा, जहां लालच सिखाया नहीं जाएगा, जहां इंसान इंसान होगा, ना ऊंचा ना नीचा, बस मानव। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या यह सब भविष्य है या चेतावनी? आज के समय को देखिए, युद्ध, नफरत, धर्म के नाम पर हिंसा और इंसान की कीमत पैसे से कम। शास्त्र जो लिख गए थे, क्या वो सच नहीं हो रहे? तो सवाल ये नहीं कि कल्कि कब आएंगे, सवाल ये है क्या हम उन्हें बुलाएंगे। कल्कि सिर्फ एक अवतार नहीं है, वो एक चेतावनी है। अगर मानवता नहीं सुधरी तो ईश्वर को उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर आज इंसान इंसान बन जाए तो शायद कल्कि को आने की जरूरत ही न पड़े। आप क्या सोचते हैं? क्या कल्कि हमारी आखिरी उम्मीद है या मानवता का आखिरी फैसला?